हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर नंबर 12 जो 11 का पार्ट 2 है, उसी कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने इसको लीनियर इक्वेशन में कैसे इनइक्वलिटी को लीनियर इक्वेशन में हमने बदला, फिर उसको हमने टेबुलर स्ट्रक्चर में दिया। ये हमारा फर्स्ट टेबल था और इस टेबल में कैसे हमने काउंट किया जेड जे माइनस सी जे, ऐसे उसका फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। जेड जे जो है वो सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास, सी बी आई इंटू ए आई जे, ये है जेड जे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सी बी जो हमारा बेसिक वेरिएबल है रो 1 का, इसको रो 1 हम कह देते हैं, R1, R2 और R3। तो इसे R1 का एलिमेंट सी बी ऑफ R1 इंटू एलिमेंट सी बी ऑफ R2 इंटू एलिमेंट, इस तरह से 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, अगर तीसरा है तो प्लस 0 इंटू 4, इस तरह से करके हमने निकाला था और लास्ट में हमने जेड जे माइनस सी जे निकाला था। इस टेबल पे एक बात हमको स्पष्ट हो गई थी, इसमें सबसे हमको मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करना था। तो मिनिमम वैल्यू हमने इसको सेलेक्ट किया था। ये हमारा की रो है, हो गया, ये हमारा की रो है इस टेबल में, और ये हमारा की कॉलम है। की कॉलम क्यों है? मैक्सिमम नेगेटिव को हमने की कॉलम माना था और ये सारे वैल्यू थे। अब इसके बाद नया अब इटरेटिव मेथड यहाँ से हम शुरू करेंगे, और इटरेटिव मेथड में सबसे पहला काम क्या करना है, न्यू की रो इज इक्वल टू ओल्ड की रो बाई की एलिमेंट। देखिए हमारा जो की एलिमेंट की रो है, अब इसमें भी की रो हम बनाएंगे और यहाँ पर इनकमिंग बेसिक वेरिएबल क्या है, x2, s3 आउट होगा। यहाँ पे हमने x2 लिखा है, इसका कॉस्ट है 70, तो वो हमने दे दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको पुट करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले तो ये जो रो एलिमेंट है, मतलब की रो जो है, उसमें सीधी सी बात है कि न्यू की रो जो हम बनाएंगे वो ओल्ड की रो बाई की एलिमेंट, मतलब ये जो वैल्यू है इसमें की एलिमेंट से हम डिवाइड कर देंगे। की एलिमेंट हमारा 7 है, ये हमारा एक्चुअल में की एलिमेंट है। तो इस की एलिमेंट को इन सारे वैल्यू में हम डिवाइड करके न्यू की रो जो x2 के अगेंस्ट होगा उसको हम भरेंगे। तो ये क्या होगा, 182, ये तो ऑलरेडी हमने डिवाइड कर रखा 116, तो यहाँ पर वैल्यू होगा 116। नेक्स्ट 4/7, ओल्ड की रो बाई की एलिमेंट, ओल्ड की रो में क्या है वैल्यू 4 है, तो ये होगा 4/7। x1 में वैल्यू हो जाएगा 4/7, यहाँ 7/7 मीन्स 1, यहाँ 0, यहाँ पे 0 और यहाँ 1/7, यही हमारा वैल्यू आ रहा है की रो का। x2 का की रो जो नया टेबल में हमने फर्स्ट इटरेशन में लिया, तो सबसे पहले की रो को हम यहाँ लाए, लेकिन की रो को डायरेक्ट नहीं ला करके हमने क्या किया, ओल्ड की रो जो भी वैल्यू है उसको की एलिमेंट से डिवाइड करके नया की रो बना लिए। अब बाकी के वैल्यू भी हमको लाने हैं, तो बाकी के वैल्यू को लाने का हमारा फॉर्मूला देखिए नीचे लिखा हुआ है। अब न्यू सेल वैल्यू, अब S1 के लिए हम बात करें तो S1 का न्यू सेल वैल्यू कैसे होगा, तो ओल्ड वैल्यू कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। ओल्ड सी वैल्यू क्या है, वैल्यू 300, जैसा देख लीजिए ओल्ड S1 का ओल्ड वैल्यू क्या है 300, और इसके बाद माइनस 300 माइनस की कॉलम इंटू की रो। तो की कॉलम क्या है भाई, इसका की कॉलम ये है, तो की कॉलम क्या है 1, तो माइनस 1 इंटू की रो में वैल्यू कितना है 812 और डिवाइडेड बाई 7, की एलिमेंट डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। तो 300 माइनस 1 इंटू 812/7, इसका मतलब हो गया ये 300 माइनस 116,
ये वैल्यू कितना होगा आप देख सकते हैं 116 अगर हम करेंगे तो 284 होगा। 184 284 नहीं सॉरी 184। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारा आ रहा है 184। अब हम आशा रखते हैं आप समझ गए होंगे। इस लाइन को अभी नहीं बनाते हैं, बाद में की वैल्यू बनाने में काम आएगा। ठीक उसी तरह दूसरे के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सेकेंड के लिए हम बनाएं तो सेम तरीका तो वही होगा, फॉर्मूला सेम है। आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे, इसी से हम की एलिमेंट अभी बना रहे हैं। न्यू सेल वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर x1 के लिए वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो पहले ओल्ड वैल्यू क्या है 2 है, माइनस 2 माइनस, अब वहाँ क्या है की कॉलम में क्या है, की कॉलम में 4 है, तो 4 इंटू की कॉलम एंड की रो। तो ये है की कॉलम और की रो में वैल्यू है 1/7 इक्वल टू 2 माइनस 4/7। ये हो जाएगा 7 2 या 14 माइनस 4 10/7। तो ये वैल्यू हो रहा है 10/7। बात समझ में आई। तो इस तरह से दो वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर दिया। हर वैल्यू को आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। और नहीं तो एक दूसरा तरीका है, देखिए इस वैल्यू को अगर हम गौर से देखें तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, ओल्ड वैल्यू माइनस की कॉलम इनटू, अब यहां पर हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, की रो बाई एलिमेंट। ये देखिए तो की रो बाई एलिमेंट है, मतलब न्यू की रो। तो यहां पर की कॉलम इनटू न्यू की रो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से भी ओल्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। आप इनमें से दो में से कोई भी तरीका अपनाएं, आपकी मर्जी। हम यहाँ पर अब सीधे वैल्यू लिख देते हैं जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ताकि समय कम से कम लगे। और ऐसे एक एक वैल्यू को आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। वो 0 1 0 एंड -1/7। दूसरे में वैल्यू आएगा 45, देन 5/7 देन 0 0 1 एंड -4/7। ये हमारा वैल्यू आ रहा है। और इस वैल्यू से हमारा ये कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इटरेशन में टेबल बना लिए। पहले बनाने का तरीका यही है, यही दो फॉर्मूला है जिसके सहयोग से हम बनाएंगे। अब इसके बाद जेड को हम कैलकुलेट करेंगे। जेड कैसे कैलकुलेट होगा वो आपको पता है। और जेड यहाँ से यहाँ तक के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 1/7 ऐसे लिख देते हैं। जेड का वैल्यू जो आएगा यहाँ, ये है -20 0 0 0 और 10। ये वैल्यू है ZJ माइनस CJ। अब यहाँ पर अब सवाल ये है कि फिर से हम इसको देखेंगे। ऑप्टिमलिटी के लिए ये कंडीशन आना बहुत ज़रूरी है, मतलब ZJ माइनस CJ इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ तो एक निगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब फर्स्ट इटरेशन में हमको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं है। मतलब फिर से इटरेटिव मेथड को हमें आगे बढ़ाना होगा। तो आगे बढ़ाने का अब सीधी सी बात है, फिर से रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर XB बाई, यहाँ पर की कॉलम की बात होगी तो की कॉलम अब जहाँ निगेटिव आ रहा है वही हमारा की कॉलम होगा। आप गौर से देख लें तो ये हमारा अब की कॉलम होने जा रहा है।
की रो कौन सा होगा ये अब डिपेंड करेगा, बाई x1 कर लेंगे तो निकल जाएगा। और ए इसमें क्या होगा, इसका मिनिमम हमें कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू हमारा आएगा ये, इसका पहला वैल्यू आ रहा है 184 एक्स बी का वैल्यू है 184 बाई 10/7। दूसरा वैल्यू है इसका 45 बाई 5/7। और तीसरा वैल्यू है 116 बाई 4/7। मतलब इक्विवेलेंट ये हो जाएगा आपका 644 बाई 5, ये है 63 और ये वैल्यू है 203। अब इसमें से हमको मिनिमम का तलाश है, तो मिनिमम कौन सा होगा। स्वाभाविक है, आप सोच सकते हैं कि ये हमारा मिनिमम वैल्यू है 63। तो 63 अगर मिनिमम वैल्यू है तो हमारा की रो हो जाएगा ये। अब देखिए, जरा सा देख लीजिए, ये हमारा की रो हो गया। अब की एलिमेंट क्या हो गया 5/7। ये जो है हमारा की एलिमेंट हो गया। अब इसके बाद इटरेशन 2, सेकेंड इटरेशन अब हम यहां बनाएंगे। इटरेशन टेबल बना लेंगे। तो टेबल ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा हम चेंज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें इतना वैल्यू हम मिटा दें। अब इस टेबल की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि नया हम टेबल बनाने जा रहे हैं और ये वैल्यू भी हमारा अब चेंज होगा। अब इस वैल्यू ये जो सेकेंड इटरेटिव टेबल होगा वो फर्स्ट इटरेशन से बनेगा। और फर्स्ट इटरेशन के वैल्यू हमारे पास हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अब इसमें जो इनकमिंग वेक्टर है, इनकमिंग वेरिएबल है x1, आउट गोइंग कौन सा होगा, 0 ये है, ये जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर वैल्यू चेंज होगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा s1, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। और x1 x2 का कॉस्ट वैल्यू तो हमको पता ही है, x1 का है 60 और इसका है 70। अब ये R1 R2 R3 की बात नहीं होगी। अगर हम यहाँ इसको मान लें अब R1, ये हमारा R2 और ये R3, तो इसके अगेंस्ट जब हम मानेंगे तो ये R1 डैश, R2 डैश, R3 डैश होगा। अब फिर से हमको इसको फिल करना पड़ेगा वैल्यू। तो फिल कैसे करेंगे, सबसे पहला तो तरीका यही है कि आप जो भी वैल्यू है उसमें 5/7 से डिवाइड कर दें। तो 45/5/7 क्या होगा 63। पहले हम इसको फिलअप करेंगे, ये आप जानते हैं। जो नया डिसीजन वेरिएबल आया है उसके लिए हम तैयार करेंगे। 5/7 ये होगा 1, यहाँ 0/5/7 0 0 एंड 1/5/7 मतलब 7/5 और 1/7 अगर 1/7/5/7 तो 7/5 कर देंगे 1/5, यहाँ पर हो जाएगा 1/5।
इस तरह से वैल्यू हमने डाल दिया। कैसे डाला? जो की एलिमेंट है उस सबको उससे में डिवाइड कर दिया, तो ये तैयार हो गया फॉर्मूला हमारे पास। और सेल वैल्यू का भी है, सेल वैल्यू के आधार पर इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। तो ये जो सेकेंड इटरेशन में आएगा ये वैल्यू है 94, रूल वही है, इसके आधार पर हम फिलअप कर रहे हैं। 94 0 0 1 -2 एंड 1, ये वैल्यू आएगा। नीचे में वैल्यू आएगा 80, देन 0 1 0 -4/5 एंड 3/5। अब फिर वही स्थिति होगी, ZJ कैलकुलेट करना होगा और ZJ माइनस CJ की हम बात करेंगे। तो ZJ माइनस CJ अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू देखिए होगा 0 0 0, ये 28 और ये निगेटिव में आ रहा -6। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर ZJ माइनस CJ का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब ये जो टेबल है हमारा ये भी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, अभी भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। मतलब एक और इटरेशन की तरफ हमको मूव करना होगा। ये इटरेशन हमारा फाइनल नहीं है। तो इटरेशन फाइनल नहीं है तो फिर रेशियो कैलकुलेट करेंगे। और रेशियो कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर जो ये की वैल्यू है वो की वैल्यू तो अब बदलेगा। अब हमारा की कॉलम कौन सा होगा? तो स्वाभाविक है कि हमारा की कॉलम अब बदलेगा, चेंज होगा। और हमारा जो की कॉलम है वो होने जा रहा है ये हमारा की कॉलम होगा। और की कॉलम होगा इसका मतलब XB बाई S3 कर लेंगे। तो 94/1 94, 63 इंटू 1/5 63/5 एंड 80 बाई 3/5 80/3/5। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगा स्वाभाविक है कि ये 94 होगा और 80/3/5 ये देखिए वैल्यू निगेटिव आ रहा है। S3 का जो वैल्यू है 94 63 80 2 -2 -4/5 1, ये -4/5 है, सॉरी ये वैल्यू निगेटिव 4/5 है। और निगेटिव 4/5 है तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि S3 इज इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चूँकि ये निगेटिव है तो इसमें कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, हम केवल दो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इसमें मिनिमम की बात हम करते हैं तो हमारा मिनिमम क्या होगा? 94 होगा, ये है हमारा मिनिमम। क्योंकि इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो 80 इंटू 5/3 तो 400/3 हो रहा है। ये इसको इस तरह से कैलकुलेट करके हम देख लें। 80 इंटू 5/3 इक्वल टू 400/3 इज इसका इक्वल टू अगर वैल्यू हम सीधे निकाल ले तो कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 10 3 3 10 133.3। तो ये स्वाभाविक है कि ये मिनिमम तो नहीं है, मिनिमम हमारा 98 है। मतलब नेक्स्ट हमारा जो की एलिमेंट होगा वो ये 94 होने जा रहा है। ये हमारा की रो हो गया और की वैल्यू हमारा है, की एलिमेंट है 0 और 1। तो इसका सीधा मतलब है कि हमें एक बार और मूव करना पड़ेगा और फिर से हम इस नए टेबल का निर्माण करेंगे। और ये नए टेबल भी हम इसी में बना लें, इसमें
ऑलरेडी बना हुआ है ताकि दिक्कत ना हो। आप बुक में अलग अलग बनाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे। हम यहाँ जगह की कमी है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, और हमारे पास मिटाने का भी वैल्यू है। अब इस वैल्यू के लिए ये R1 R2 R3 होगा, ये हमारा R डैश हो जाएगा। अब नया हम बना रहे हैं तो ये सेकेंड इटरेशन था। अब यहाँ पर हम आ गए थर्ड इटरेशन में, मतलब ये हमारा चौथा टेबल हो गया। इस टेबल में अब हमारा ये वैल्यू भी बदलेगा, H1 X1 होगा और यहाँ X2 होगा। अब इसको देखेंगे तो ये हमारा इनकमिंग वेक्टर है और ये हमारा आउटगोइंग है। मतलब S1 को यहाँ से हम हटाएंगे, यहाँ रहे हम, यहाँ पर अब S1 के जगह पर हम डालेंगे S3, कॉस्ट इसका भी 0 ही है। यहाँ पर तो S1 ही रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट इटरेशन में ये हमारा आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेरिएबल है, इनकमिंग वेरिएबल है S3। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में अब हम करते क्या है, नया रो क्रिएट करेंगे, S3 के लिए करेंगे, और ये जो नया वैल्यू होगा वो की एलिमेंट से डिवाइड करके बनता है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 है। यहाँ पर 94 0 0 1 -2 एंड 1, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले के आधार पर जब कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका वैल्यू होगा 691/5 और ये है 118/5, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद X1 का वैल्यू 0 1 0, यहाँ पर 0 0 1, S1 में वैल्यू आ जाएगा 1 4/5, नेक्स्ट -3/5, इसमें -2, देन -1/5 और यहाँ पर होगा 2/5। इसका वैल्यू होगा 1, ये 0 ये 0। ये हमारा फाइनल टेबल है। और यहाँ ZJ - CJ की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जरा सा देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू है। ये होगा 0, यहाँ पे इसके सामने हम करो 0 0 0, ये वैल्यू है 16, ये वैल्यू है 0। मतलब आप गौर से देखें तो थर्ड इटरेशन में हमारे पास ZJ - CJ का जो वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाई करता है। ZJ - CJ इज इक्वल और ग्रेटर देन 0। मतलब ये हमारा ऑप्टिमल रिजल्ट लेके आ रहा है। और ये ऑप्टिमम रिजल्ट है तो इस रिजल्ट के आधार पर अब हम आसानी से, अब इसमें किसी इटरेशन की ज़रूरत नहीं, ये हमारा फाइनल इटरेशन है। और फाइनल इटरेशन में देखिए हर टेबल में नया रो हमने क्रिएट किया है की एलिमेंट से डिवाइड करके, और जो इनकमिंग वेरिएबल है उसको हम यहाँ पुट करते हैं, आउटगोइंग वेरिएबल को बाहर कर देते हैं, पहले रो एलिमेंट को बनाते हैं और उसके बाद एक एक सेल वैल्यू को इसके आधार पर हम बना लेते हैं। चाहे आप पहले का काम करें या दूसरे से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये बोलता है कि न्यू की रो जो कि नया हम जब इंसर्ट करते हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओल्ड से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, की कॉलम इंटू की रो बाई की एलिमेंट। तो इस तरह से अब हम जरा सा देखें कि हमारा रिजल्ट क्या बताता है, कि हमारा S3 वेरिएबल, X1 वेरिएबल और X2 वेरिएबल ये ऑप्टिमम रिजल्ट देगा। तो ऑप्टिमम रिजल्ट जब हम देखेंगे तो S3 वेरिएबल तो स्लैग वेरिएबल है, इसका कॉस्ट ही 0 है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो हमारा एक्चुअल मैक्सिमम रिजल्ट कैसे आएगा, तो Z = 60X1 + 70X2, यही हमारा ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो X1 की वैल्यू क्या होगी, 691/5, मतलब 60 × 691/5 + 70 × 118/5। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे फाइनल तो क्या वैल्यू आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं
5 12 और इस 5 को काट दीजिए 14 से, मतलब 12 इंटू 691 प्लस 14 इंटू 118, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई हम लोग यहीं कर लेते हैं। 12 1 जा 12, 2 12 9 जा 108, 108 प्लस 1 109, 10 12 6 जा 72 एंड 10 82 प्लस 14 8 जा 1112 का वैल्यू 2, 14 1 जा 14 और 11 25, 2 14 1 जा 14 और 2 16, टोटल वैल्यू अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 2 2 4, 9 5 14, 2 6 8 1 9 एंड 8 1 9। अब ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट है 9944 with the maximization of x1 value 691/5 and x2 is equal to 118/5। तो ये हमारा फाइनल कैलकुलेशन हो गया, इससे हम ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल पाए। अब ये जो ऑप्टिमम रिजल्ट हमने निकाला सिर्फ 2 ही वेरिएबल की बात की, हम तीसरी वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल, जैसा कि हमने बताया कि 2 वेरिएबल को तो आप ग्राफिकल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की क्या ज़रूरत है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि वेरिएबल यहाँ 3 हो 4 हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सर ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट अगर देना है तो ऑप्टिमम वैल्यू कैलकुलेट करने का ये सिंपल सा तरीका है, इसी मेथड का आप उपयोग करेंगे। और ये है सिंप्लेक्स मेथड, जिसके आधार पर हम 2 3 4 कितने भी वेरिएबल हों उसका ऑप्टिमाइजेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन के लिए हम इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।